रंगदारी मामले का सामने आया किस तरीके से, और उस रंगदारी के मामले में भ्रष्ट अफसर पर कार्रवाई हुई, हो हल्ला हुआ। सरकार ने क्या किया, सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सवाल यही है, जब कोई भी बड़ा मामला कोई भी किस तरीके से उठता है, सामने आता है, तो उसके बाद एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। लीजिए साहब, मीडिया को शांत कर दिया, विपक्ष को शांत कर दिया, परिवारजनों को आपने शांत कर दिया एसआईटी का गठन लेके। लेकिन जो एसआईटी के गठन को लेकर के इसका असेसमेंट कौन करेगा? जो तस्वीर बिकरू कांड में नजर आई कि किस तरीके से एक समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई थी कि 30 जुलाई के बाद तक सब कुछ चीजें हो जाना चाहिए, लेकिन आज 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी तक कुछ चीजें सामने नहीं आई हैं। इसीलिए लगातार सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, यह सवाल इसलिए भी बहुत उठाना लाजमी है कि कोरोना काल चल रहा है, जब लोगों की जीवन शैली बदल चुकी है, हालात कैसे हैं, परिस्थितियां कैसी हैं। दिल्ली में आपके सांसद संजय सिंह किस तरीके से आकर के पीपी किट में घोटाला साबित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ अफसर जो है वो सामने उनके नाम आते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई गाज नहीं गिरती है। तो सवाल यही है कि भ्रष्ट अफसरशाही पर लगाम लगेगी तो कैसे लगेगी? आज हम बड़ी बहस कुछ इसी पर करेंगे। तो सवाल तमाम सारे हैं, जीरो टॉलरेंस के बीच आखिर अफसरों पर इतनी सहानुभूति क्यों है, क्यों इतनी हिला हवाली है पूरे सिस्टम में? लगातार जब सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसके बाद भी अफसरशाही किस तरीके से हावी होती जा रही है। और पिछले जो दिनों की अगर बात करें तो आईपीएस लॉबी, जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि कर जो भी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर किरकिरी हो रही है इस अफसरशाही की वजह से, तो वो हो रही है सरकार की। इसलिए सवाल पूछना लाजमी है। आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, हम उन मेहमानों से भी अपने दर्शकों का तारुफ कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी भी हैं। मनोज जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल और जवाबों के बीच हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आज वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी के पास आऊंगा। मनोज जी, जब हम भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि लगातार मुख्तार अंसारी जैसों पर कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से अतीक अहमद जैसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस बीच आईपीएस लॉबी जो है वो किस तरीके से पल फूल रही है, और जिसके चलते सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी सबसे ज्यादा हो रही है। मनोज जी, प्रदेश के सर्वोच्च पद से अगर प्रशासन की बात कर लें तो कहीं न कहीं इस आईपीएस लॉबी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिले का डिप्टी एसपी से लेकर के डीजीपी तक और एक लंबे अरसे तक, देखिए होता क्या है, जब आप अभी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, अपराध की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, दरअसल सरकार की नियत और नियत के बाद उसके एजुकेशन पार्ट में प्लानिंग ही नहीं बल्कि उसकी जवाबदेही और उसका क्रियान्वयन तो इन्हीं अधिकारियों को करना है। और ये एक बड़ी चेन सिस्टम है। होता क्या है, जिस बिकरू कांड का आपने जिक्र किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की बात की, तो जब दीमक लगा, दीमक मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं, नेताओं को समझाना, उनके हिसाब अपने हिसाब से नियम बनाना इस पूरी ब्यूरोक्रेसी की या अफसरशाही का एक तरीका बन गया था। कारण यह था कि दरअसल जो इनसे जुड़े हुए महकमे के मंत्री या विधायक में बात करूं या सांसद की बात कर लूं, वो ऊपर लेवल पर निर्देश देकर के जवाबदेही ले लेते थे या अपने से जुड़े लोगों की पैरवी करने की बात करते थे। लेकिन आलोक जी, मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल ब्यूरोक्रेसी में या आईपीएस लॉबी में
ये दरअसल अपने इनको क्या है कि ये अपने सिस्टम में अपनी बचत को लेकर के, और तब तक जब तक चीजें कोर्ट में चैलेंज नहीं होती हैं, कोर्ट में चीजें नहीं जाती हैं, तब तक बड़ा आजाद समझते, इनको लगता है कि सरकारें आती जाती रहेंगी। तो 5 साल के लिए क्या हर मामले का कोर्ट में जाना भी बहुत जरूरी हो गया है क्या मनोज जी? ऐसे में तो ये भी सवाल है फिर। आलोक जी, आप अगर देखिए कि इस पुलिसिया व्यवस्था की, मैं सीधे शब्दों की बात करूं, पुलिस व्यवस्था में जिस पे लोगों को न्याय मिलता है, आम आदमी उस पहले दरवाजे पे या पहली सीढ़ी पर चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटाता। थाने पे जाने के नाम पर उसको डर लगता है। कारण क्या है भाई? थाना या पुलिस का सिस्टम वो भी तो सर्वेंट से ही है, वो भी तो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है या पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है। आलोक जी, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, दरअसल कारपोरेट लेवल से लेकर के, कारपोरेट की मैं बात कर रहा हूं, सभासद लेवल से, ग्राम प्रधान से लेकर के ब्लॉक प्रमुख और विधायक और सांसद, मैंने जिक्र इसलिए किया कि इनके यहाँ मैक्सिमम जो पैरवी आती है वो अपने स्थानीय थाने को लेके आती है या स्थानीय एसएसपी को, एसपी को लेके आती है। इसलिए इन अधिकारियों को ये लगता है कि साहब कुछ भी हो जाए, कोई भी लोग आते जाते रहे, न्याय तो मुझे देना है ना। जो आपने कहा कि सारी चीजों को हम न्याय की सूली पर नहीं तय कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, न्याय की सूली पे चार्जशीट की बात कर ले या उसमें लेखा जोखा की बात कर ले, वो भी तो यही तैयार करते हैं। तो मूल रूप से जब तक इनमें सुधार नहीं आएगा, इनमें परिवर्तन नहीं आएगा, सुधार की बातें तो बहुत होती हैं, मुझे सवाल करने में बहुत अच्छा लगता है और आए हुए मेहमानों को जवाब देने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच अगर बात करें तो जो न्याय पाने के लिए जो दर-दर भटक रहे हैं, जो मामले किस तरीके से लंबित हैं, बड़ी बात है जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित परिवार है, उसको न्याय कब मिलेगा, सवाल ये है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता शौकत अली जी भी जुड़ गए हैं। शौकत जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और हम इधर बीच अभिषेक जी से जानना चाहेंगे। अभिषेक जी कांग्रेस से हैं। अभिषेक जी, सवाल यह है कि जब हम योगी सरकार को लेकर के कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बाहुबलियों पर कार्रवाई की जा रही, क्या विपक्ष इससे संतुष्ट है? देखिए, जो भी अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सब लोग मानते हैं और सब लोग कहते भी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य आया था कि आपदा में अवसर तलाशने का काम, मतलब कहने का मतलब है आपदा में अवसर तलाशने का काम, जिसको योगी जी ने पूरे समर्थन दिया था, लेकिन उनके इस वक्तव्य से पहले ही लोगों ने आपदा में अवसर तलाशा भ्रष्टाचार करके। 1500 की मशीनें 7,500 रुपए में बिकती हैं, 24 करोड़ रुपए की सड़कें बन जाती हैं, सेंटर से पैसा पास हो जाता है। देखिए, अगर भ्रष्टाचार पे अगर चालू करेंगे तो बहुत सारा, आप शायद आ सकता है आपका समय कम पड़ जाए, लेकिन ताजा उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि देवमणि जी ने भी इस चीज पर प्रश्न चिन्ह उठाया था, बाकायदा मुख्यमंत्री जी को एक लेटर भी जारी किया था कि कुछ जातियों को छोड़ करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और बाकी जगह पे अगर देखें तो भ्रष्टाचार अपने पहले पायदान पे है, दूसरे तीसरे में छोड़े पहले पायदान पे है। और राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने भी इस चीज पर प्रश्न चिन्ह उठाया था और उन्होंने भी एक लेटर लिखा था। सदन में भी इस चीज की चर्चा हुई थी, लेकिन इस चर्चा को सुनने वाला कौन था? सिर्फ विपक्ष सुनने वाला था, उसके अलावा कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि सरकार ने अपने कान में रुई डाल रखी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के नाम पे, जनता को प्रताड़ित करने के नाम पे, कानून व्यवस्था के नाम पे। लेकिन कोई, मैं यहां पर यह कहूंगा कि कोई भी ऐसी सरकार नहीं होगी जो अपनी सरकार में, अपने कार्यकाल में अपराध को संरक्षण दे, अपराधियों को संरक्षण दे। शशांक, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। आप ये बात कह रहे हैं तो मैं आपको ये बात ध्यान दिला दूं कि रिवर फ्रंट घोटाला कितना बड़ा सरकार ने अपने हर चुनाव से पहले हर जगह पे अपने कैंपेन में इस बात का जिक्र किया था। बुक्कल नवाज जी आज बहुत ज्यादा घोटाले का अगर कांग्रेस को शौक है तो जो कॉमनवेल्थ के जो बादशाह बैठे उनसे जाकर के पूछिए, जाकर के। यहाँ मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। जी कार्रवाई भी हो रही है, मैं सरकार पर सवाल नहीं उठा रहा, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन जो बीच में जो आपका सिस्टम है, जो हीरा हवाली है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। शशांक शेखर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। शशांक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व आईएएस एसके द्विवेदी जी भी जुड़ गए। एसके सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। शशांक जी, जब भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की लगातार बात की जा रही है,
सरकार जीरो टॉलरेंस को लेकर के चल रही है, लेकिन जो अफसरशाही है वो कहीं ना कहीं हावी है, और इस बात को खुद मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। तो कैसे निपटेगी आखिर सरकार? ऐसे ही सवाल उठते रहेंगे फिर तो। नहीं, ऐसा नहीं है आलोक जी। अभी आपने देखा भी होगा कि कई आईपीएस के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, और मुख्यमंत्री जी स्वयं एक एक बिंदु पर ध्यान दे रहे हैं। जो भी इस तरह के मामले आ रहे हैं उसकी जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। सर, एसआईटी का गठन भी मेरा सवाल है। शशांक जी, मेरा सवाल सुनिए। जब बिकरू कांड हुआ उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए। एक समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई कि 31 जुलाई तक, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो इससे विपक्ष को भी कहीं ना कहीं मौका मिलता है सीधे तौर पर कि आप कोई भी मामला होता है आप टालने के लिए आप एसआईटी का गठन कर देते हैं, इसीलिए विपक्ष को बोलने का मौका मिल रहा है। आलोक जी, यहाँ पर टालने की कोई बात नहीं है, और जहां तक रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष किस मुंह से आरोप लगाएगा? विपक्ष के सारे काले कारनामे इस देश की, इस प्रदेश की जनता लगातार देखती चली आई है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कि योगी जी की जब से सरकार आई है, गुंडे माफिया हो, भ्रष्टाचारी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हाँ, जो अधिकारियों की बात आपने उठाई है उस पर भी मुख्यमंत्री जी लगातार निगरानी रखते हैं। बाहुबलियों पर कार्रवाई अलग चीज है और भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई अलग चीज है। ये मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसों का अपना मत गिनाएगा, उन पर मैं कर रहा हूं कि लगातार बात की क्या सरकार कार्रवाई कर रही किस तरीके से, लेकिन जो आईपीएस लॉबी है वो किस तरीके से फल फूल रही है, उसको किस संरक्षण मिल रहा है? पड़ा है निश्चित रूप से उनके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी की सरकार की निगाह है, और जो भी दोषी पाए जाएंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहिए। डिप्लोमेटिक जवाब हो गया कि भ्रष्टाचार में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है योगी जी के शासनकाल में, और उसके बावजूद अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है पुरानी सरकारों को आपने पीछे छोड़ दिया है। भ्रष्टाचार में योगी सरकार चरम सीमा अपनी पार कर चुकी है, और आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब भी देगी आपको। लोग एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। आपके सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से 1500 रुपए की मशीनें 7500 रुपए में आप खरीद रहे हैं, 35 रुपए का सैनिटाइजर आप 175 रुपए में सप्लाई करवा रहे हैं, उसके बाद आप ऐसी बात करते हैं। आपके विधायक आपके खिलाफ होकर के ऐसी बातें कर रहे हैं। जनता ने पुराने को भी देखा है, और जनता भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार को है। आप निश्चिंत रहिए, जनता को सब मालूम है कि पुरानी सरकारों ने क्या किया है और भारतीय जनता पार्टी की सराग हित में क्या कर रही है। इसके लिए आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव में लगातार पराजय खा रहा है जनता। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ एकजुट होकर के खड़ी हुई है। आप उसकी बात मत करिए, जनता को सब मालूम है सरकारों ने क्या किया है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता का पूरा विश्वास देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार पर है। चलिए, किसकी नजर किस पर है जनता क्या जाने। जनता तो सीधे सीधे जवाब चाहती कि भाई अपराधियों पर शिकंजा कब कसेगा। समाजवादी पार्टी नेता शौकत अली जी भी जुड़ गए हैं। शौकत अली जी, सरकार लगातार कह रही है कि हम बाहुबलियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम सख्ती कर रहे हैं पूरी तरीके से, और जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का कितना असर देख पा रहा है विपक्ष के नजरिए से? देखिए आलोक जी, जो ये कह रहे हैं कि बार बार हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक पक्षी कार्रवाई है। इनकी पार्टी में जो लोग हैं जो इनको समर्थन कर रहे हैं उन पे कार्रवाई क्यों? एक आंख से क्यों देख रहे हैं महाराज? दोनों आंख से देखिए। आपको सब पे कार्रवाई कर रही है, क्या वो अपराधी नहीं है? या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते उन्होंने गंगा जल से नालियों शुद्ध हो गए? तो इनका जो फैसला है या जो कार्रवाई कर रहे हो एक पक्षी है। मैं इस पे सहमत नहीं हूं, और समाजवादी पार्टी भी इस पे सहमत। आप अपराधियों पे कार्रवाई करिए, इसके लिए हम आपका समर्थन करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश का हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर बात नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। कोई भी अपराधी हो आप सबके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन महाराज कर तो रही है शौकत जी, आलोक जी, आज चुनाव करीब आने वाले हैं, लगभग 1.5 वर्ष बचे हैं। तब इनको याद आया, और कैसी कार्रवाई? इनके मणिलाल पाटीदार एसआईटी गठित हुई, कहां है वो? कब जांच होगी? कैसी जांच? बड़ी मतलब हंसने वाली एक बात उसमें अच्छी है आलोक जी, कि जिनको जांच कमेटी में रखा गया, इत्तेफाक देखिए आलोक जी, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। वो खुद भी दोषी हैं कई मामलों में, और कई उनके खिलाफ जांचें लंबित पड़ी हुई हैं। तो ऐसे अधिकारियों को आप जांच कमेटी में रखेंगे तो क्या वो जांच करेंगे? जांच नहीं करेंगे, तो रोक के लंबित करने का। खुद भी जांच के घेरे में है। पूर्व आईएएस द्विवेदी जी भी हमारे साथ हैं। द्विवेदी सर, आपने
सब मेहमानों की बात सुनी। अब सवाल यह है कि आप जांच की बात कर रहे हैं अपराधियों के खिलाफ लगातार, और जो अफसरशाही है वो किस तरीके से फल फूल रही है, इस भ्रष्टाचार से फिर कैसे निपटा जाएगा? क्या सिर्फ और सिर्फ एसआईटी का गठन करके, इसकी ऐलान करके निपट लिया जाएगा क्या, और जीरो टॉलरेंस की इतिश्री हो जाएगी क्या सर? आलोक, देखिए दो तीन बिंदु इसमें बड़े गंभीर हैं। एक तो ये कि ये जो अपराध हो रहे थे उनकी जांच के लिए जो एसआईटी बनाई जा रही है वो उसी विभाग के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है जांच, जो संबंधित लोगों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। हमारा लोगों का कॉन्सेप्ट था, या जो इवन प्रधानमंत्री जी की सोच है, कि इस तरह की जांच सदैव पारदर्शी बनाने के लिए अगर पुलिस विभाग की जांच करानी है तो किसी अन्य विशिष्ट एजेंसी से करावें, ब्यूरोक्रेसी की जांच करानी है तो अन्य किसी विशिष्ट एजेंसी से जांच कराएं। बिकरू की बात कर रहे थे, बिकरू में एसआईटी की प्रॉब्लम ये हुई कि एसआईटी के बाद सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में एक जुडिशियल कमीशन बैठा दिया गया है जो इस समय जांच कर रहा है, और इसलिए वो प्रक्रिया लंबित है। लेकिन उसके पहले की भी 2-3 एसआईटीज हैं जिनकी रिपोर्ट्स आ गई, लेकिन अभी तक उस जांच पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई ना होना, आपके चैनल पे ही हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं इस विषय पर विस्तार से, कि भ्रष्टाचार पर अगर नियंत्रण लगाना है तो हमें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की तैयारी करनी होगी, हमें नजीर बनाना होगा जिससे बाकी लोग सीखें। जी जो सर, दुर्भाग्यवश सर, नहीं होगा। तो फिर नजीर वो कैसे बनेगी? और अपराध तो बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों की भी संलिप्तता उसमें सामने आ रही है। ऐसे में हो क्या रहा है कि सरकार की पूरी तरीके से किरकिरी हो रही है, नहीं लग रहा सर? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप आलोक, मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं। आप अगर महाराष्ट्र में देखें, आप अगर गुजरात में देखें, तो बहुत सारे वरिष्ठ, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी हों चाहे पुलिस के अधिकारी हों, वो इस समय सलाखों के पीछे हैं। और वही चीज महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस करती है। प्रत्येक वर्ष 15 से 25 अधिकारी डिफरेंट लेवल के, क्लास 1 सुपर टाइम सिलेक्शन ग्रेड से लेके नीचे तक, पटवारी तक, और ये लोग भी सलाखों के पीछे हैं। और उसका नतीजा ये है कि वहां लोग डरते हैं, वहां लोगों में भय व्याप्त है कि अगर हम ज्यादा आय से अधिक संपत्ति रखेंगे, हम ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। यहां तो देखिए विसिल ब्लोअर का काम भारतीय जनता पार्टी का विधायक कर रहा है। अगर आप गौर करें तो माननीय विधायक सुल्तानपुर ने अपने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके अवगत कराया कि साहब एक बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है और इस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है जी। और उसको क्रिटिसाइज करने लगे लोग, तो मुझे कहना पड़ा कि वो आपकी पार्टी का ही विसिल ब्लोअर है और उसने आपको जगाने का कार्य किया। ऐसी स्थिति में जरूरी ये है कि तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए जांच जल्दी करवा के, समयबद्ध तरीके से करवा के एक्शन किया जाए। ट्रांसफर कर दिया आपने दोनों सर, एसके सर, एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, ठीक है, लेकिन वो रिएक्शन की गति क्या रहेगी और उस रिएक्शन का पैमाना क्या रहेगा, बड़ा सवाल है। और आपने एक बात की, मैं उस पर एक सवाल आपसे जरा लेना चाहूंगा कि सारी चीजें हैं जो आपने गुजरात का भी और महाराष्ट्र का भी मॉडल का उदाहरण दिया, बड़ी बात यह है कि डर क्यों नहीं, जिसे हम कहते हैं डर, तो अपराधियों में डर क्यों नहीं बिठा पा रही है सरकार, बड़ी बात यह है। आलोक, देखिए, डर बैठाने के लिए जरूरी है कि हम कुछ इतनी प्रभावी कार्यवाही करते हैं, केवल जांच ना करें, जांच के जो प्रतिफल आते हैं, नतीजे आते हैं, उस पर एक्शन लें और जो भी व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों में लिप्त पाया जाए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, उसको तत्काल जो कानूनी प्राविधान है गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल्स में जो उसके लिए प्राविधानित है, आईपीसी सीआरपीसी में जो प्राविधानित है, उस पर कार्रवाई करके उस पर तत्काल उसको डिस्पोजल किया जाए। परंतु दुर्भाग्य यह है कि अभी तक इस प्रकार की कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। स्थानांतरण देखिए, ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट, सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट। ये तो इंक्वायरी में आप दखल न दें इसलिए सस्पेंशन होता है। ट्रांसफर के विषय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रांसफर करके आप किसी बात को रोक नहीं सकते हैं। इट इज दी ट्रांसफर ऑफ करप्शन फ्रॉम वन प्लेस टू
another place. बिल्कुल, ट्रांसफर, निलंबन या पुलिस विभाग की अगर बात कर ले अभिषेक जी, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। कर लो भैया, क्या करोगे, सैलरी तो तब भी आधी आती रहेगी। और जो सर ने कहा, अभिषेक जी की इसके सर ने, कि कार्रवाई तो कर रही है लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, डर नहीं है। देखिए, बचाने वाले भी हम हैं, कार्रवाई करने वाले भी हम हैं। तो जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, थाने बिकते हैं, आपको खरीदना है, इससे बड़ी बात तो कुछ कह ही नहीं सकते भाई। कार्रवाई भी हम ही को करना है और बचाना भी हम ही को, तो हम तो अपने आप को सेफ रख के चलेंगे। और पैसा तो किसकी जेब में आने से कतराता है। तो योगी सरकार का सेम फंडा यही, योगी जी का हाथ घूसखोरों के साथ। ये बड़ा साफ सुथरा सा पैमाना आज की डेट में योगी सरकार लेकर के चल रही है। और आने वाले दिनों में जनता इसको दिखाएगी भी कि घूसखोरों की कहां पे चुनौती घूसखोरों को देना है वोट बैंक के माध्यम से, वो भी सरकार को पता चलेगा। तो शौकत जी, फिर ऐसे में विपक्ष अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाएगा? फिर ट्वीट से थोड़ा बाहर निकल करके। आलोक जी, ट्वीट के अलावा अभी आप लखनऊ की सड़कों पे देख चुके हैं, हम हर मुद्दे पे मुखर होकर अपनी बात, कि हर मुद्दा को, हर चाहे वो मुद्दे किसानों पे, का मुद्दा, चाहे वो नीट का मुद्दा, चाहे सबका, बिल्कुल हम हर मुद्दे पे सड़कों पे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है, चाहे सड़क पे हो या सदन पे हो, हम हर मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। जी चलिए, कुल मिलाकर के अगर बात करें तो जिस तरीके से अभिषेक जी, जब विपक्ष हर मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच लगातार विपक्ष का ये आरोप है कि विपक्ष की सुनी नहीं जा रही है, साथ लेकर के नहीं चल रही है सरकार। देखिए, होता क्या है कि विपक्ष की आवाज को आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में, विपक्ष की आवाज को हर जगह घोटने के ऊपर आमादा है। क्योंकि वो ये जानती है कि जब वो विपक्ष की आवाज आगे बढ़ेगी, जनता की आवाज आगे बढ़ेगी, तो हमारी पोल खुलने लगेगी। इसी वजह से अगर आप देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी जब किसी भी चीज के लिए जाते हैं, चाहे वो उनकी सदस्यीय टीम जाए या वो खुद भी किसी धरने पर प्रदर्शन पे जाए, तो उनको सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया था। वो इसी वजह से गिरफ्तार कर लिया था कि कहीं मामला ज्यादा हाईलाइट हो गया और चीजें अगर खुल करके सामने आ गई, चाहे भ्रष्टाचार के रूप में हो, चाहे सुरक्षा के मुद्दे को, किसी भी मुद्दे पे सामने आ गई, तो जनता के सामने पोल खुल जाएगी। और पोल खुल जाएगी तो सरकार करेगी क्या? पोल खुलने का क्या सरकार को डर? और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ प्रशासन का रवैया आखिर इतना नरम क्यों है? वजह जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बड़ी बहस जारी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। किसान और उनकी समस्याएं, फसल और सरकारी योजनाएं, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज, पशु और पशुपालन की विधाएं, नई तकनीक और उनकी उपयोगिताएं, इन सब पर है हमारी नजर। देखिए कार्यक्रम खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। तो सवाल यही है कि भ्रष्टाचार पर लगाम कब लगेगी और भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई
कब की जाएगी। ब्रेक में जाने से पहले हम तमाम सारी चीजों का जिक्र कर रहे थे। हमारे साथ शशांक शेखर जी हैं। शशांक शेखर जी, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है, कार्रवाई सरकार कर रही है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई जिसका कुछ असर दिखे धरातल पर, वो नजर क्यों नहीं आ रहा है भाई? दिखेगा, इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए, दिखेगा। कितना और इंतजार करना पड़ेगा 2022 तक? पहले भी अभी आपसे कहा कि अभी कई अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट आने दीजिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। शशांक जी, 2022 के बाद समय बताया कि जब दूसरे की सरकार आएगी कि कितने भ्रष्टाचार, क्योंकि सरकार जाने के बाद ही पता चलता है कि कितना भ्रष्टाचार आपने किया है। जिसकी सरकार आएगी पक्षपात नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी पक्षपात नहीं करेगी। शशांक जी, इस बात से आप निश्चित मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, तो सुनिए जवाब सुनिए पहले। आप भ्रष्टाचार की जमीन रहे हो, भ्रष्टाचार की जमीन रहे हो, आपने पूरे खाने तक बिके हुए थे आपके सरकार में। तो आप जनता, आपकी सरकार में तो अपराधी थाने चलाते थे, आपकी मुंह से आरोप लगाते हो। सरकार जाने के बाद पता चलेगा कितने घोटाले। बेवजह इल्जाम लगा रहा है विपक्ष को, तो हर जगह मौका मिल रहा है, मैं पूरा मौका दे रहा हूं अपनी बात रखने का। चलिए, लेकिन बड़ी बात यह है मनोज जी, जब निष्पक्ष कार्रवाई की बात हो रही है और सबसे बड़ी बात निष्पक्ष के साथ प्रभावी कार्रवाई की बात हो रही है, तो उसमें इतना वक्त क्या लंबा लग जाता है? जाहिर सी बात है कि अब इतना लंबा वक्त क्या अब जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली, क्योंकि पिछले दिनों एक मैं उदाहरण के जरिए आपसे बात पूछना चाहूंगा कि अब लोगों ने ऑन स्पॉट फैसला किया, तो अब वो अदालतों वाला समय लगता है लोग इतना लंबा इंतजार नहीं करने वाले। नहीं आलोक जी, दरअसल पैनल पे मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष और साथ में कैप्टन साहब के कई सवाल आ गए, मैं थोड़ा जवाब देना चाहूंगा डिटेल में। आपने जिस ऑन स्पॉट डिसीजन की बात की, ऑन स्पॉट डिसीजन किसी समस्या का हल नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में, संविधान में जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, जो सिस्टम, उसका लोग फॉलो करें। लेकिन हम आते हैं मुद्दे पर। अगर आप आरोप लगाते हैं बुक्कल नवाब पर, बुक्कल नवाब किसकी पैदाइश है? बुक्कल नवाब कहां से पैदा हुए? घोटाला कब किए? 2G कब हुआ था? 3G कब हुआ था? दरअसल आलोक जी, परेशानी क्या है कि बुक्कल नवाब के ऊपर उसमें मुकदमे किसने लगाए? उसके बाद शामिल किसने करवाए? उस दिनेश शर्मा की। आलोक जी, मुझे लगता है मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। जी चलिए, अभिषेक जी, हमारा मुद्दा अभिषेक जी, ना हमारा मुद्दा बुक्कल नवाब है, ना हमारा मुद्दा गायत्री प्रसाद प्रजापति। मैं यहाँ पर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सिस्टम को लेकर के बात करना चाह रहा हूँ और जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है। और जब सरकार, और मनोज जी बड़ी बात यह कि जब सरकार लगातार कर रही है पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात करें, लेकिन उसके बावजूद जो अफसर चाहिए वो कहीं ना कहीं पलीता लगा रही है। मनोज जी, मुझे इस सवाल का जवाब दे जी। आलोक जी, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। अभिषेक जी को बात बुरी लगनी भी चाहिए, चूंकि अभी लंबा जाऊंगा तो परेशानी बहुत होने वाली है। मुझे किसी पार्टी चलिए ठीक है सर, ठीक है, कोई भी बोलना चले तो दूसरे को चुप कराने का मादा रखता है, लेकिन मैं टॉपिक पे रहूंगा। जी ऑन टॉपिक बात करूंगा जी। मैं आलोक जी मैं टॉपिक की बात करता हूं। दरअसल होता क्या है कि वही 2G 3G घोटाला कन्विक्शन में आज सारे लोग बरी हो गए। क्या स्थितियां मुझको आपको पता, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार आई। होता क्या है कि जब हम पक्ष में होते हैं, सरकार में होते हैं, मुझे चीजें ठीक लगती हैं, लेकिन जब हम विपक्ष में हो जाते हैं, लेकिन फर्क किस बात का है? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या मौजूदा सरकार प्रदेश और देश की है, तो विपक्ष अजय कुमार लल्लू हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो या नरेंद्र उत्तम उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, ये लोग सड़क पर धरना देकर के मौजूदा सरकार को क्यों नहीं घेरते हैं? क्यों सलाखों के पीछे नहीं लेके आते हैं? अरे मनोज जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रवक्ता बन गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आपको चाहिए। और मैं आपको अभिषेक जी, आप किसी को नसीहत मत दीजिए यहाँ पर। पहले आप भी किसी और पार्टी में थे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी का मकसद नहीं कि कौन किस पार्टी में था और कौन किस पार्टी में ज्वाइन करे। जी शौकत जी, कुल मिलाकर के बड़ी बात यह है कि जो भ्रष्ट अफसर हैं उन पर सीधी सी बात है कार्रवाई होनी चाहिए, और विपक्ष को अगर लगता है तो विपक्ष अपनी बात बुलंद करे, अपनी बात रखे, सीधी सी बात है। शौकत जी, हाँ, मैं स्वयं कहूंगा तो शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मानेंगे ही नहीं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, महोदय मेरी आवाज आपको तक ठीक से पहुंचे, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कोई? चलिए, जनता सुन रही है आपकी आवाज, जनता जनार्दन उनको भी बताना जरूरी है, क्योंकि जवाब उन्हीं से लेना है मुझे, उनको बताना।
भारतीय जनता पार्टी के साथी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। हम आरोप लगा रहे हैं पीपी किट में घोटाला हुआ, हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन महोदय आपके विधायक या सांसद तो नहीं झूठे हो सकते हैं। आपके अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन महोदय आपके मोहनलालगंज के सांसद तो झूठे नहीं हो सकते, हरदोई के विधायक तो झूठे नहीं हो सकते, सीतापुर के विधायक तो नहीं झूठे हो सकते। उनसे जाकर पूछिए ना महोदय, क्यों आरोप लगा रहे अपनी सरकार पे? सरकार का पलीता लग रहा है, सरकार की बदनामी हो रही है, सरकार जमीन पे आ गई है, उनसे पूछिए। अरे हम तो कह रहे हैं, हम जनता की आवाज बनना चाहते हैं, इसीलिए बार बार उन मुद्दों को उजागर करते हैं, बताते हैं कि हम कोई नहीं पीड़ा है, जनता का पैसा आपने खा लिया है, आपके सांसदों को विधायकों को भी पीड़ा है। अगर कोई एक विधायक अगर अपनी पार्टी से नाराजगी है, परिवार में भी होती, परिवार में भी 10 लोग होते हैं तो नाराजगी होती है विधानसभा में। चलिए, मेरा फिर घूम फिर के बात वहीं पर आ जाती है कि आप प्रभावी कार्रवाई, निष्पक्ष कार्रवाई, ना पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष कार्रवाई की अगर मैं बात करूं, एसके सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुल मिलाकर के वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, उनको देखते हुए निष्पक्ष कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई किस तरीके से अब जरूरत है आज के परिप्रेक्ष्य में? आलोक, देखिए, कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। शासकीय अधिकारी कर्मचारी आचार संहिता, एक गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल हम लोग कहते हैं, उसमें कुछ प्राविधान दिए हुए हैं, जैसे कि मनोज जी बात कर रहे थे। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि किसी को अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लग गया तो हमको सीधा बिना कोई प्रूफ लिए हुए फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, ये अवश्य है कि इसमें ढिलाई हो रही थी। अभी तक जो विगत 2 वर्षों में देखा गया, पब्लिक ये अपेक्षा कर रही थी कि वर्तमान सरकार जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आई है और जिसका शासन केंद्र में भी है, वो ऐसा प्रभावी कदम उठाएगी जो जीरो टॉलरेंस की बात हुई थी, जो ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की बात हुई थी, उसके तहत कार्रवाई करेगी, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आवे, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण हो। उसी पार्टी के लोग अब आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। अधिकारी निरंकुश हो रहे थे, और अभी से नहीं हो रहे थे, पूर्व से ही थे। अब ये उम्मीद कर रही थी पब्लिक कि जो वर्तमान सरकार आई है, ये इस पर प्रभावी कदम उठाएगी और कम से कम इस सरकार में इस पे कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी तो कम से कम रुक जाएगा भ्रष्टाचार या उसमें कमी आएगी। जी, जब हम कमी की बात, जी एसके सर अपनी बात पूरी करिए सर प्लीज। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और इसीलिए योगी जी विगत 2 महीनों से आपने देखा होगा कि बहुत प्रभावी रूप से सामने आए हैं, और जो एक तरह से कहिए जो एडवाइजरी काउंसिल थी, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही होगी उनको, जो मैं अभी तो यहाँ हम लोग रिटायर्ड हैं, अभी यहाँ बैठे हुए नहीं कुछ कह सकते हैं, उस चीज को उन्होंने ओवरडू कर दिया और अपने तरीके से अब कार्रवाई प्रारंभ किए हैं। मैं ये केवल अनुरोध करूंगा जो पार्टी इन पावर है उनके प्रवक्ता के माध्यम से, कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनमें त्वरित गति लाने के लिए समयबद्धता की आवश्यकता है, टाइम शेड्यूल की आवश्यकता है। जैसे कि अभी विरोध समयबद्धता की तो बिकरू कांड के बाद भी 1 हफ्ते का समय दिया गया 31 जुलाई तक, लेकिन आया कुछ नहीं सामने, इसीलिए तो सवाल उठ रहा है। नहीं, इसीलिए आलोक आवश्यकता है कि वो पूछा जाए कि भाई विलंब क्यों हो रहा है, और विलंब हो रहा है तो उसके कब तक दे दोगे। चलिए सवाल मैं सीधे शशांक जी से, विलंब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है शशांक जी, और सरकार कौन चला रहा है? योगी जी सरकार चला रहे हैं या अधिकारी चला रहे हैं या फिर संगठन चला रहा है सरकार? जवाब दे दीजिए जल्दी से। चला रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं वही दोहराऊंगा, कोई नई बात नहीं करूंगा, कि एक एक मामले पर प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की निगाह है। जो भी मामले हैं उसकी जांच चल रही है, बहुत जल्द सारी जांच रिपोर्टें सामने आएगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई पहले भी होती रही है। ये जवाब बहुत अच्छा है। ये हर कोई ये कहेगा भाई, जो ये मैं एज बिंग जर्नलिस्ट सवाल कर रहा हूं कि दिन भर में मैं 50 खबरें पढ़ता हूं और मैं 50 फोनो लेता हूं, तो मैं हर अधिकारी जब कोई भी मामला सामने आता है तो पूरी तरीके से पूरी विभागीय कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या कोई समय सीमा निर्धारित कर पाएगा? कब तक आखिर?
क्योंकि और एक शशांक जी बहुत जिम्मेदारी से एक सवाल का कि टॉप 10 अपराधियों की जो है वो सूची जारी कर देती है, कार्रवाई भी करती है। मैं वो भी दिखाता हूं कि मुख्तार अंसारी जैसे लोगों पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, एलडीए कार्रवाई करता है, चाहे वो अतीक अहमद जैसे। लेकिन जो छोटे अपराधी, जो छोटे चोर उचक्के हैं, जो बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन पर कैसे लगाम लगेगी, उनको कैसे चिन्हित करेगी? पिछले दिनों जो मामले सामने आए हैं वो ये टॉप 10 अपराधियों ने नई घटनाओं को अंजाम दिया है। छोटे अपराधियों को जो संरक्षण मिल रहा है, जो फल फूल रहे हैं, इस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। आलोक जी, छोटे अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। आप लगातार देखिए, अभी नोएडा में भी बावरिया गिरोह के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और मैं भी देख रहा हूं, मैं प्रयागराज जिले में रह रहा हूं, यहाँ भी देख रहा हूं आए दिन अपराधी पकड़े जा रहे हैं। तो कड़ी कार्रवाई हर जिले में कार्रवाई हो रही है। आप देखिए तो रोज अखबार में, समाचार चैनल में पड़े हैं रोज। कुछ जिलों को छोड़ते तो कार्रवाई नहीं हो रही थी क्या? महोबा में फिर कोई कार्रवाई आपके एक मित्र है सदस्य विधानसभा परिषद, ठीक है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, उनके बारे में भी तो बता दीजिए आपकी कितनी मदद करते हैं। करना है तो जरा लोकतांत्रिक तरीके से ठीक से करें, चिल्लाने से कोई समस्या का हल नहीं होगा। जो बात करनी है आप ठीक से करिए, हमको भी तो समझ में आए। ऐसी है, मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ भाई। आप बोल क्या रहे समझ में तो आए, आप इतनी तेज चिल्लाते हैं कि आपकी बात ही नहीं समझ में आती। आपके कानों में खराबी है तो टोन अच्छी और ट्वीट अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया। अगर मीठा मीठा बोला तो गप हो गया, और कड़वा बोला तो फिर तो मैं तो कुछ भी नहीं जानता। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। चलिए मिठा और कड़वे से थोड़ा सा अलग आ जाते हैं और मनोज जी के पास आते हैं निष्पक्ष रूप से। मनोज जी, कुल मिलाकर के अब ऐसे सिस्टम में किस तरीके की कार्रवाई की अब जरूरत है ताकि विपक्ष को भी कहने का मौका ना मिले और कार्रवाई में भी पारदर्शिता, जिसकी योगी सरकार बात करती है, उसकी प्रतिबद्धता की बात करती है, वो चीजें नजर आने लगे अब, क्योंकि अब समय बहुत हो गया। अब पिछली सरकार पर टालने से नहीं काम चलेगा। नहीं आलोक जी, मुझे लगता है उस कमिटमेंट में परिणाम आने में देर हो चुकी, समय नहीं हुआ है। और हम या कैप्टन साहब या आप लगातार कम से कम 100 डिबेट कर चुके होंगे, शौकत के साथ भी 4-5 बार बैठे हैं, लेकिन जिन नामों से सुशोभित किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, बड़ा दुर्भाग्य मित्र, मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। आलोक जी, दरअसल सर मुझे भी नहीं अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये सवाल किया, मैंने उनको टोका भी। एक पत्रकार पर आप सवाल नहीं उनको चूंकि मेरे बारे में उनको अभिषेक जी मेरे बारे में अपने पार्टी में पता करिएगा, बेहतर रहेगा। आलोक जी मुद्दे पे आते हैं, हो गया, जाने दीजिए। दरअसल आपको याद होगा बहुत सारी डिबेटें कर चुके हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है, लेकिन आप एक निष्पक्ष तरीके से बात रखिए ना, आप किसी का फेवर मत लीजिए। अरे बात कर लो, सरकार की उपलब्धियों को अगर कोई गिना रहा है, अगर कोई पत्रकार, तो क्या ये निष्पक्ष नहीं होगा क्या? पक्ष लेना होगा क्या? जी, विपक्ष की भूमिका आपने बताया, एक पत्रकार कभी अदा नहीं कर सकता विपक्ष की भूमिका। जी, आप पत्रकार पर सवाल नहीं उठा सकते। जी मनोज जी, अपनी बात रखिए। जी आलोक जी इनको बोलिए, बीइंग जर्नलिस्ट अगर हम लोग उस पर आएंगे तो उचित नहीं था, पार्टी अपना हमारे पास और सरकार का विरोध करे। तो जी आलोक जी 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी तो इसीलिए आई थी क्योंकि पुरानी सरकार की कमियों को ज्यादा से ज्यादा उजागर करने में, जनता के बीच में ले जाने में वो सफल हुए, लेकिन जिन वादों को उनकी सरकार आई थी कहीं न कहीं देर हुई। लॉकडाउन, मैं फिर कहना चाहूंगा, मार्च 2020 के बाद लगातार जिस तरह अपराधों की संख्या बढ़ी है, तो कहीं न कहीं जवाबदेही में देरी हुई है। और स्पेशली बिकरू कांड की जो आप बात कर रहे हैं, एसआईटी के लेके बात कर रहे हैं, दरअसल अकेले उस मुद्दे की बात नहीं आलोक जी, प्रदेश में बहुत सारे केसेस जैसे जिनकी जांच शुरू होने की खबर हम आप देते हैं या पार्टी विपक्ष लोग खबरें उठाते हैं, लेकिन अंततः वो कहां पहुंचती है, कन्विक्शन में देरी। मैं फिर बार बार कहना चाह रहा हूं, इस तरह के अपराध और भ्रष्टाचार को जुडिशियल प्रक्रिया में ट्रायल करके उनको सजा नहीं दिलाना, ये कड़ी की बहुत बड़ी खामी है और सरकार किसमें फेलुअर है। चाहे 2014 की बात कर ले, चाहे आज हम 2017 कर ले, 2019 कर ले, 2020 कर ले, इस मामले में सारी सरकारें फेल होती हैं, जिसकी वजह अपराध को या आलोक के भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल शौकत जी, जो वर्तमान सरकार की जो खामियां हैं, कमियां हैं जो, और जो सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष सीधे सीधे आने वाले समय में अब इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश करेगा सीधे सीधे वो, और इस चीज को मुद्दा भी बनाएगा और बना भी रहा है। देखिए आलोक जी, मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, ये कोई फायदा उठाने वाली चीज नहीं। जो कमियां हैं उनको हम बताते हैं कि या तो आप सही करिए या तो कुर्सी छोड़ दीजिए। हम इस चीज पे, हम उनका कोई फायदा उठाकर या हम कोई राज करने तो आ नहीं रहे, हम भी जनता की सेवा करने के लिए कुर्सी पे बैठते हैं। देखिए बहुत बड़ी चीज, बहुत गंभीर चीज थी जब बिकरू कांड हुआ। 11 जुलाई को एसआईटी गठित हुई, 31 तक रिपोर्ट देनी थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है क्या? ये हम रिपोर्ट बना रहे हैं,
विपक्ष रिपोर्ट बना रहा है या विपक्ष बाधित कर रहा है उस रिपोर्ट को? बाधित भी नहीं कर रहा है। फिर कहा जाता था अरे साहब ये तो इनके हैं, उनके हैं, फलाने के हैं, ढिमके के। साहब रिपोर्ट आपको देनी, हमें नहीं देनी। आप रिपोर्ट क्यों नहीं दे पाए ये आप अपने अधिकारियों से नहीं पूछ पाए इतने दिनों में? पूछा होता आपने, क्यों नहीं दी आपने रिपोर्ट, क्यों नहीं बनाई? लेकिन बड़ी चीज आती है उसमें चलिए, अभी सरकार ने नहीं पूछा, लेकिन मैं पूछ लेता हूं शशांक जी से। शशांक जी, कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब, क्या अधिकारियों से पूछा नहीं जिन पर जिम्मेदारी दी गई थी, जिनकी टीम बनाई गई थी, उनका टीम वर्क क्या हुआ, उनका गुड वर्क क्या हुआ? कुछ चीजें सामने आई, कुछ कंक्लूजन आया क्या? कोई मॉनिटरिंग हुई कि नहीं? बिल्कुल मॉनिटरिंग हो रही है, उसका जवाब आपके पास आ जाएगा। तारीख भी बता दीजिए, मैं ब्रेकिंग चलवा दूं ताकि सर शशांक जी बता दीजिए। हाँ आलोक जी, नंबर 2 ये है कि डिबेट में जब भी लोग बैठे हैं तो कम से कम इतनी जानकारी हो जाए कौन बोलने जा रहा है। हम लोग अलग अलग जगह से बैठ करके बात कर रहे हैं तो कभी समझ में नहीं आता कि कौन व्यक्ति और किस विषय में बोल रहा है। किसी की आवाज धीमे आती है, चलिए कह सकते हो विपक्ष का थोड़ा सा आक्रोश भी हो सकता है या उसका मुकाबलापन भी कह सकते हैं। चलिए, लेकिन मैं आपको लगातार बराबर मौका दे रहा हूं और विपक्ष को शांत कराने की कोशिश कर रहा हूं कि इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछने के लिए कहा कि कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब। जी शशांक जी, अपनी बात रखिए। निश्चित रूप से जो भी इसके जिम्मेदार हैं वो जल्दी से जल्द रिपोर्ट सामने आएगी और जो भी उसमें उचित कार्रवाई होगी वो होगी। तो फिर बस मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे दी शशांक जी, कब तक? इसके आगे मैं कुछ नहीं पूछूंगा, बस इंतजार करिए। कब तक? चुनाव आने तक। चलिए, इस कब तक का जवाब मुझे लगता है कि मुझे बहुत लंबा एक अरसा ना इंतजार करना पड़े कि मैं कहता ही रहूं कब तक कब तक कब तक, लेकिन मुझे जवाब अभी अब तक चाहिए, अब तक चाहिए। जी एसके सिंह सर, मुझे द्विवेदी सर, मुझे ये इस सवाल का जवाब कि अभी तक जितनी भी बात हुई, मैंने मुद्दा उठाया, निष्पक्ष जांच की बात हुई, पारदर्शिता की बात हुई, विपक्ष ने भी बात की और सबने हामी भरी कि वो जनता के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, सेवक बन रहे हैं। तो इस चक्कर में जनता बड़ी गुमराह हो जाती कि कौन सच्चा सेवक है हमारा, नहीं लगता सर? पहले 1 बाय 1 चीज समझिए। हाँ। जो बिकरू की बात आप कर रहे हैं, जो कानपुर की घटना हुई जिसमें 8 हमारे जाबाज मारे गए थे, उस प्रकरण में एसआईटी के गठन के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस चौहान की अध्यक्षता में एक जुडिशियल कमेटी बनी है। मुझे जहां तक जानकारी है कि एसआईटी की भी रिपोर्ट उसमें अटैच कर दी गई है और वो रिपोर्ट सब, चूंकि मैटर सब जुडिस हो गया है, इसलिए जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती है एसआईटी पे गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। केवल ये प्रश्न है कि उसके पूर्व की 4 एसआईटीज हैं जिनकी रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग हैं, जिस बात की आपको चिंता थी, और वो रिपोर्ट कब तक आएगी ये एक यक्ष प्रश्न है। इसके विषय में गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि एसआईटीज बनती हैं तो उसमें समयबद्धता रहती है, समय की सीमा निर्धारित की जाती है और ये कहा जाता है कि ये एसआईटी फला तारीख तक रिपोर्ट देगी और अगर वो रिपोर्ट नहीं देती है तो एक इंटरिम रिपोर्ट आती है और साथ में टाइम एक्सटेंशन की बिल्कुल जो लिमिटेशंस है, जो टाइम लिमिटेड, जो समय की बाध्यता है अभिषेक जी, और तभी शायद वो समय सीमा के अनुसार काम नहीं होता, इसीलिए शायद सवाल उठते हैं और विपक्ष को भी शायद सवाल उठाने का मौका मिलता है। एक फाइनल कमेंट अभिषेक जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखिए, सरकार अपना काम निष्पक्ष तरीके से करे। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई, देखिए हम यहाँ पे हम सब लोग जनता के लिए बैठे हुए हैं, कहीं पे कोई कमी, कम से कम विपक्ष से आप राय लीजिए। राय लेने से होता है, देखिए आप डिसीजन आपका होगा, लेकिन एक जगह की, कम से कम एक जगह के जगह पे 4 मत आपके पास है, चारों मत से आप कम से कम देखिए कौन सा मत सबसे बढ़िया, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। जनता के लिए हम सेवा करने के लिए बैठे, जनता को फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए ना। हम इस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप हमारा साथी नहीं चाहते हैं, आप हमारी कमियों को बता रहे हैं, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं तो आप हमें डंडे मार रहे हैं, आप हमें जेल में भेज रहे हैं। अरे साहब, आप हमें एक बार साथ लेकर के चलिए तो सही, हम देखिए कितनी दूर तक आपका साथ निभाते हैं। चलो फिर तो यही होगी बात, साथ ही हाथ बढ़ाना। लेकिन मनोज जी, आज मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, लगातार मैं डिबेट में यह सुनता आया हूं कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को साथ में लेकर के नहीं चलता, लेकिन सदन के अंदर वो तस्वीर अभी आपने देखी कि किस तरीके से जो कृषि बिल को लेकर के, विधेयक को लेकर के जो चीजें सामने आई, माइक तोड़े गए, रूल बुक किस तरीके से फाड़ी गई, चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई देख लीजिए, उससे पहले क्या क्या हुआ, विपक्ष ने क्या किया। जब विपक्ष का इस तरीके का रवैया रहेगा तो कौन सत्ता पक्ष लेकर के साथ में चलेगा?
नहीं आलोक जी, देखिए विगत 25 वर्षों से हमने भी सदन की कार्रवाइयां देखी हैं और उसकी परंपरा भी देखी है। एक समय हुआ करता था, अटल जी, चंद्रशेखर जी, नरसिम्हा राव जी, तीनों लोग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन बड़ी व्यक्तिगत मित्रता थी राय मशविरा को लेकर के। इधर विसंगति ये हुई है कि विपक्ष दुश्मन नहीं होता, पक्ष भी, चूंकि पक्ष और विपक्ष एक पार्ट है, जनता जिसको चुनाव जिताती है, मैंडेट मिलता है, उसकी सरकार बनती है, बाकी विपक्ष होते हैं। और आलोक जी बताना चाहूंगा, एक समय था अटल बिहारी वाजपेयी एक बात कहते थे कि साहब जहां विपक्ष नहीं, मीडिया का अगर एक भी प्रतिनिधि है तो विपक्ष की बात रखने के लिए मीडिया काफी है। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में एक नया दौर चल गया है। अच्छा, उसका कारण भी है, जब आप मौका नहीं देंगे, जिस कृषि बिल की आप बात कर रहे हैं, पक्ष ने विपक्ष को पूरी बात रखने का मौका नहीं दिया, मुझे लगता है जिसके कारण एग्रेशन में यह हादसा हुआ। लेकिन ये हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। आज जो विपक्ष में है, कल वो पक्ष में होंगे, जो पक्ष में विपक्ष में होंगे, लेकिन जिन चीजों का आप शुरुआत करते हैं, इतिहास उसका जवाब देता है। रही बात आलोक जी कैप्टन साहब की बात से, बिल्कुल जो आपका बार बार सवाल बिकरू कांड को हो रहा था, कैप्टन साहब ने उसका जवाब दे दिया। एसआईटी की रिपोर्ट सही समय में नहीं आने के पीछे कारण ये था, उससे पहले जुडिशियल मैटर उसका जवाब कैप्टन साहब ने दिया है। दूसरी बात आलोक जी, मैं फिर कहना चाहूंगा, अब शेख जी, शौकत भाई, आप थोड़ा सा मतलब जो कुछ आप बोले हैं बोलिए, वो उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन कम से कम पत्रकारों की, जर्नलिस्ट की या पैनलों की पूरी बात सुनेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। बीच में बात आने पे ना तो आपकी बात आ पाती है ना मेरी बात आ पाती। बिल्कुल, मैं चाहता हूं इसीलिए कि बराबर से एक एक करके बोले, क्योंकि मेरी डिबेट अन्य डिबेट से अलग है। मैं चाहता हूं कि कोई चीज सार्थक चीजें निकल करके, समस्या अगर हमने उठाई है तो हम ऐसे पैनल बुलाते हैं कि कुछ समस्या का समाधान भी हो। शौकत जी, एक फाइनल कमेंट, कुल मिलाकर के जनता के पैसों की लूट क्यों और किस तरीके से विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा या यूं कहें कि मांग करेगा? जी देखिए, विपक्ष लगातार मांग भी कर रहा है और आवाज भी सड़कों के माध्यम से और सदन के माध्यम से हम लोग उठा रहे हैं। लेकिन हम इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार लगातार कई घोटालों पे जांच कर रही है, एसआईटी भी गठित है, क्या कभी आप संबंधित अधिकारियों से ये पूछते हैं एक बार कि क्या रिपोर्ट है, क्या अपडेट है, आपकी जांच कहां तक पहुंची, उसमें क्या क्या तक सामने आए हैं? ये पूछने का प्रयास किया आपने कभी? नहीं किया हुआ, इसीलिए इतने बड़े सवाल खड़े हैं। देखिए, एक सवाल उठा, एक फाइनल कमेंट के तौर पर मैं आपसे भी चाहूंगा कि जो जांच कमेटियां, उनका गठन हुआ, जो अधिकारी उसमें रखे गए, लेकिन क्या आपने कभी पुनर्मूल्यांकन, एक असेसमेंट करने की कुछ कोशिश की बीच में कि नहीं? जो सरकार के तरीके हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो निश्चित रूप से सभी मामले पर निगरानी करते हैं और समय समय पर उसकी समीक्षा करते रहते हैं। निगरानी हो रही होगी तो मुझे लगता है जो इतना लंबा प्रकरण चला है बिकरू कांड का, तो आपके पास कोई अपडेट होती है क्या? आपके पास कोई अपडेट? इसके पहले भी है क्या कोई आपके पास अपडेट? पहले भी बहुत सी जांच कमेटियां बनी है, कई साल चली है। हमसे अच्छे बेहतर से समझ सकते हो कि आपकी जांच कमेटियां किस तरह की बनती है और कैसे जांच करती हैं, इसीलिए लेकिन सवाल ये है कि हर चीज की लिमिटेशंस होती है, कुछ मर्यादा होती है। अगर वो कुछ बता देंगे कुछ पॉइंट, तो ये होगा कि मामला लीक कैसे कर गया। चलिए, लेकिन मनोज जी, आज की डिबेट का फाइनल कमेंट, कोरोना काल में भी किस तरीके से घोटालोबाज पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई? एक दिल्ली के एक सांसद आते हैं आप पार्टी के, किस तरीके से वो आकर के पूरी तरीके से सवाल उठा जाते, पीपी किट किस तरीके से हजारों में बिकी एक छोटी सी चीज। जी मनोज जी। आलोक जी, बिल्कुल ठीक बात है। अगर इस मुद्दे की बात की जाए तो आपदा में अवसर को उठाने की बात मुझे लगता है ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला और प्रदेश स्तर या देश में जिन अधिकारियों को जहां मौका मिला, मैं बार बार अधिकारियों की बात कर रहा हूं, चाहे वो प्रशासन जो जुड़े हुए अधिकारी रहे हो, चाहे वो खरीद में रहे हो, चाहे वो एमएसएमई में रहे हो, चाहे वो चिकित्सकीय में रहे, इन्होंने वाकई में जिस तरीके से पीपी किट से लेने के अलावा कोरोना मरीजों की चाहे दवा हो, उनके रेट जिस तरीके से इतने डिफरेंसेज आ रहे हैं आलोक जी, कहीं न कहीं अधिकारियों में आपदा में अवसर। और सुनिए, जो रही बात देवमणि जिसकी विधायक की बात अभी कैप्टन साहब कर रहे थे, देवमणि जी चूंकि इसी कड़ी के पार्ट रहे हैं, वो इंटेलिजेंस में थे, रेलवे में, तो उनको पता है, तो उनका मुद्दा ठीक था और कई जिलों में अधिकारियों पे कार्रवाई भी इस बात को लेकर हुई है। चलिए, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे अधिकारियों को भी धन्य है जी। जल्दी आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे सबसे पहले वक्तव्य को आपने प्रमाणित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चलिए, यही हमारी आज डिबेट की सार्थकता हो गई कि किस तरीके से विपक्ष भी आज मुस्कुराया और जो सवाल उठाया, लेकिन किस तरीके से उसने अपनी बात रखी। मैं कोशिश यही करता हूं कि कुछ चीजें भी निकल करके आए, समस्या के साथ साथ समाधान भी। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक जी आपका भी, शौकत जी आपका भी, और साथ ही साथ एसके सर आपका भी, और शशांक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो घोटालेबाज अफसर हैं उन पर आखिर कार्रवाई
क्यों नहीं हो रही है, सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही है? जरूरत है निष्पक्ष प्रभावी कार्रवाई की आज के समय में। नमस्कार।